आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित काफ़ी रोचक उपन्यास गोदान। आप सभी लोगों ने इसका नाम तो सुना होगा, पर आज मैं इसे अपने शब्दों में आपको सुनाता हूँ। तो चलिए गोदान भाग 1 की शुरुआत हम करते हैं। यह कहानी शुरू होती है। होरीराम ने 2 बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना। मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले पाथ कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि कहीं अबेर हो गई, यानी कि देर हो गई, तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो। उसकी पत्नी ने कहा कि इसीलिए तो कह रही हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तो होरीराम क्या कहता है कि तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती। भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर देख बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़ुक्की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें। खुशामद यहाँ एक शब्द लिखा है, खुशामद क्यों करें, अर्थात उसकी गुलामी क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत करो, कितना ही पेट तन काटो, अर्थात कंजूसी करो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार नहीं मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवाई होती तो वे बच जाते, पर वह एक धले की दवा भी न मंगवा सकी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया था
और आँखों से कम सूझने लगा था, यानी कम दिखाई देने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन में सुख न मिला। जीवन में सुख न मिला, इस चिरस्थायी जीवन अवस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिलें, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? इस परिस्थिति से उसका मन बार बार विद्रोह किया करता था और दो चार घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तम्बाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान सलहर साली नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाएं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सहेलियां तुम्हें देखकर रिस जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो तू क्या समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं, जरा कर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे 60 कर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को नहीं मिलता, नहीं पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं और भी सूखी हो जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आँच में झुलस गई। लकड़ी संभलता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत ना पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो, तुमसे कोई बात अच्छी निकलती भी नहीं। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इस निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया।